वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे आज की कहानी तमाशा, जिसे तहरीर किया है फरूख शेख ने और आवाज है अहमद बिलाल की। बस कर दो असलम, ये दरख्त मैंने लगाया है, इसकी लकड़ियों पर मेरा हक है। तुमने लगाया है? पानी मैंने दिया था जब तुम शहर में ऐशी कर रहे थे। अब इसकी लकड़ी मंडी जाएगी और पैसे मेरे पास आएंगे। बस करो तुम दोनों, तुम्हारा शो सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। अब्बा जी अंदर बीमार पड़े हैं और तुम दोनों झगड़ रहे हो। अरे अकबर मियाँ, क्यों अपना खून जला रहे हो? असलम तो तुम्हारा हक मार रहा है। और असलम, तुम क्यों डरते हो भाई? अगर जरूरत पड़ी तो हम अदालत में जाकर जमीन अपने नाम करवा लेंगे। फिर दरख्त क्या, पूरी जमीन ही तुम्हारी होगी, जैसे मर्जी इस्तेमाल करना। चौधरी साहब, आप सच कह रहे हैं? चौधरी साहब, आप बीच में ना आए। असलम केस करेगा तो मुझे भी जवाब देना आता है, देख लूंगा मैं इसे। असलम, मैं वकील भेज दूंगा, तुम बस जरा अदालती कागज पर अंगूठा लगा देना, फिर देखना ये कैसे तुम्हारी जमीन से निकलता है। चौधरी की बातें दोनों भाइयों के दिलों में जहर घोल रही थी। वो ये नहीं जानते थे कि चौधरी उनके झगड़े का फायदा उठाकर उनकी पूरी जमीन खुद हड़प करना चाहता है। इतने में कमरे में बाबा फजलदीन की आवाज आई। अकबर, असलम और नासिर फजलदीन के बेटे थे। नासिर, ओ नासिर, देख बाहर क्या तूफान बरपा है। मेरे जीते जी ये घर क्यों उजड़ रहा है? अब्बा जी, वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। आज फिर लकड़ी की वजह से लड़ाई हो रही है और ऊपर से चौधरी खड़ा आग लगा रहा है। अभी वक्त है नासिर, जाओ इन दोनों को अंदर बुलाओ। और सुनो, बाहर से लकड़ियों का वो गट्ठा जो कल तूने जंगल से काटा था वो भी ले आना। बैठ जाओ मेरे शेरों, आज तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांगना चाहता है, दोगे उसे जो वो मांगना चाहता है? अब्बा जी, आप हुक्म करें, मगर असलम को समझा दें, ये मेरे मामलात में टांग अड़ाने से बाज नहीं आ रहा और फिर चौधरी से अदालत में ले जाने की धमकियां दिलवाता है। पहले मेरा एक काम करो, ये लकड़ियों का गट्ठा देख रहे हो, इसमें 12 लकड़ियां हैं जो मजबूती से बंधी हुई है। तुम में से जो इसे तोड़ देगा, जमीन का बड़ा हिस्सा उसी का हो जाएगा। ओए हट जाओ अकबर भाई, तुम्हारे बस का काम नहीं है ये। लाओ मुझे दो। उफ, ये तो लोहे की तरह सख्त है, कोई इंसान इसे नहीं तोड़ सकता। अब्बा जी। नासिर बेटा, रस्सी खोल दो। जी अब्बा जी। अब एक एक लकड़ी अपने भाइयों को दो, अब इसे तोड़ो। देखा तुमने, जब तक ये बंधी हुई थी तुम में से कोई भी इन्हें तोड़ नहीं सका। तुम जमीन के लालच में इस गट्ठे की ताकत को भूल गए। जैसे ही रस्सी खुली, ये लकड़ियां तिनका बन गई हैं। देखो बेटा, बाहर जो चौधरी खड़ा है ना, वो कुल्हाड़ी लेकर इसी रस्सी को काटने का इंतजार कर रहा है। जिस दिन तुम्हारे दरमियान से इत्तेफाक की रस्सी टूट गई, वो तुम्हें
इन लकड़ियों की तरह तोड़कर फेंक देगा। अब्बा जी हमें माफ कर दें, हमें अंदाजा ही नहीं था, हम जमीन के चक्कर में अपनी ही जड़ें काट रहे थे। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं बस चौधरी की बातों में आ गया था। हम वादा करते हैं अब्बा जी, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। बूढ़े बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। याद रखिए, दीवारें तब तक खड़ी रहती हैं जब तक ईंटें एक दूसरे के साथ जुड़ी हों। नाइतफाकी और झगड़े का फायदा हमेशा कोई तीसरा उठाता है। तस्बीह की डोर जब तक बंधी रहती है, सारे मोती इकट्ठे रहते हैं। जैसे ही डोर टूट जाए, सब मोती बिखर जाते हैं। इसी तरह जब तक रिश्ते आपस में बंधे रहते हैं, नुकसान से महफूज रहते हैं। जैसे ही इनमें दरार आ जाए, सब कुछ बिखर जाता है और दुनिया तमाशा देखती है। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी तमाशा। मरकजी किरदारों में शामिल थे तैयब हुसैन, फरूख शेख, मुजम्मिल अशरफ, सलमान मुनीर और उमर मसूद। और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है फरूख शेख, सलमान मुनीर और टीम ने।